नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार फुलेरा दूज की। इसकी दिव्य कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है। आइए इस प्रेम और फूलों की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्या प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि प्रकृति भी मुस्कुरा उठे? बड़ा ही काव्यात्मक सच सवाल है ना। लेकिन जानते हैं, आज की हमारी कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी हमें प्रेम की उस शक्ति से मिलवाएंगी जो सच में प्रकृति को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फुलेरा दूज है क्या। देखिए, ये राधा और कृष्ण को समर्पित एक ऐसा त्योहार जहाँ से माना जाता है कि होली के रंगों की शुरुआत होती है। मतलब ये पूरी तरह से फूलों और प्रेम का उत्सव है। फुलेरा दूज यानी श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम को समर्पित एक दिन, जिसे फूलों से मनाया जाता है। असल में ये दिन उनके पवित्र प्रेम का जश्न है और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये त्योहार कब मनाया जाता है? देखिए, हिंदू पंचांग के हिसाब से ये फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि यानी द्वितीया तिथि को होता है। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहाँ प्रेम में विरह का भाव है। ये कहानी का एक बहुत ही मार्मिक मोड़ है, पता है, क्योंकि यहीं से इस त्योहार की असली कहानी शुरू होती है। तो हुआ कुछ यूं कि भगवान श्री कृष्ण अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए कि वो काफी दिनों तक राधा रानी से मिलने वृंदावन आ ही नहीं सके, और इस वजह से राधा रानी बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगी। और दिलचस्प बात ये थी कि राधा का दुख सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहा, उनकी उदासी का असर पूरे वृंदावन की प्रकृति पर दिखने लगा। फूल मुरझाने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे, और ये सब देखकर तो सारी गोपियां भी चिंतित हो उठी। सोच कर देखिए, राधा की भावनाओं का वृंदावन पर कितना गहरा असर था। एक तरफ उनकी उदासी से मुरझाया हुआ बेजान वृंदावन, और दूसरी तरफ उनकी खुशी से खिलखिलाता जीवंत वृंदावन। ऐसा लगता था मानो राधा की मुस्कान ही वृंदावन की आत्मा थी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर विरह के बाद मिलन की घड़ी तो आती ही है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां प्रेम की शक्ति सब कुछ बदल देती है और चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां बिखर जाती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को राधा के दुख के बारे में पता चला, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। वो तुरंत राधा रानी से मिलने वृंदावन पहुंच गए, और उनके आने की खबर मात्र से ही माहौल बदलने लगा। और ये था उस कहानी का सबसे जादुई पल। जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, और उनके मुस्कुराते ही वृंदावन के सूखे हुए पेड़ पौधों में जैसे जान आ गई। सब कुछ पहले की तरह हरा भरा हो गया, फूलों से महकने लगा। इसी खुशी के पल में श्री कृष्ण ने बड़ी चंचलता से एक फूल तोड़ा और राधा रानी पर फेंक दिया। बस फिर क्या था, जवाब में राधा रानी भी उन पर फूल फेंकने लगी, और बस यहीं से शुरू हुई फूलों की होली, जो आज इस त्योहार की सबसे बड़ी पहचान है। तो ये थी फुलेरा दूज के पीछे की दिव्य कहानी। अब देखते हैं कि ये पौराणिक कथा आज के समय में कैसे एक जीवंत उत्सव का रूप ले चुकी है। आज भी ये त्योहार खास तौर पर मथुरा और वृंदावन में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जरा कल्पना कीजिए, मंदिरों को खूबसूरत ताजे फूलों से सजाया जाता है। देखो, रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां एक दूसरे पर बरसा रहे हैं। प्रेम के प्रतीक के रूप में फूलों का आदान प्रदान होता है, और पूरा वातावरण भजनों और कीर्तनों से गूंज उठता है। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा का जश्न नहीं है, इसका एक सामाजिक महत्व भी है। माना जाता है कि यह त्योहार वैवाहिक बंधनों को और भी मधुर और गहरा बनाता है। कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण प्रेम के साक्षात प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं। फुलेरा दूज की ना एक और बहुत खास बात है जो इसे बाकी दिनों से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है इसका आध्यात्मिक महत्व। आइए समझते हैं आखिर ये दिन इतना शुभ क्यों माना जाता है। ये इस दिन मौजूद दोषों यानी नेगेटिव इन्फ्लुएंस की संख्या को दर्शाता है। जी हाँ, और इसी वजह से फुलेरा दूज को दोष रहित दिवस कहा जाता है। मतलब एक ऐसा दिन
जो पूरी तरह से नकारात्मक प्रभावों से मुक्त है। इस दिन कोई भी नया काम शुरू करने के लिए पंचांग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इसी शुभता के कारण फुलेरा दूज को सर्दियों के मौसम में शादी ब्याह के लिए आखिरी शुभ दिन माना जाता है। घर पर भी इस दिन एक बहुत ही सरल लेकिन सुंदर पूजा की जाती है। शाम के समय, जैसे गोधूली बेला कहते हैं, स्नान करके साफ कपड़े पहने जाते हैं। फिर राधा और कृष्ण की मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उन्हें ताजे फूलों की माला अर्पित की जाती है, गुलाल लगाया जाता है और आखिर में भोग के रूप में मिश्री या कोई सफेद मिठाई चढ़ाई जाती है। तो फुलेरा दूज की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में सचमुच प्रकृति को भी फिर से खिला देने की शक्ति होती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन में प्रेम और नवीकरण का प्रतीक क्या है? ऐसा कौन सा विश्वास या भाव है जो मुरझाई हुई चीजों में भी नई जान डाल सकता है? इस पर जरूर सोचेगा।